नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आपके अपने साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 26 जनवरी है। सभी लोगों को हमारी तरफ से और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाइयाँ। आइए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछले सप्ताह मौसम का क्या मिजाज रहा है और टेम्परेचर, तापमान, वर्षा कहाँ-कहाँ देखने को मिली, इसके बारे में सबसे पहले हम एक स्लाइड से ज़िक्र कर लेते हैं। तो अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह जो है, जो लैब पैनल है, उसमें आप देख सकते हैं सिनॉप्टिक सिस्टम हमने दर्शाए हैं। तो ये कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि 2 पश्चिमी विक्षोभों ने भारत को प्रभावित किया और इसके अलावा एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के आसपास 20 से 25 जनवरी के बीच में देखने को मिला। इसके अलावा ये 24 से 25 जनवरी के बीच में एक ट्रफ लाइन भी रन कर रही थी, जो उत्तरी अरब सागर से लेकर के और मध्य भारत तक उसका परिसंचरण कर रही थी लोअर लेवल्स में। और अगर हम राइट के पैनल को देखें तो ये वर्षा और हिमपात को दर्शा रहा है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो मुख्य वर्षा इन पश्चिमी विक्षोभों की वजह से हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात देखने को मिला है पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में। और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में 5-6 स्टेशंस में भारी वर्षा और भारी हिमपात भी दर्ज किया गया था। अगर हम उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो जो वीक के आखिरी स्तर पे जो पश्चिमी विक्षोभ चल रहा था, जो आज भी एक ट्रफ लाइन के रूप में देखा जा रहा है, उसके प्रभाव में जो हमारे ख़ास तौर से सप्ताह के अंतिम जो भाग था, जो आधा हिस्सा था, उसमें जो मैदानी इलाके थे, वहाँ पर हल्के स्तर की वर्षा जो है देखने को मिली, ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हल्के स्तर की वर्षा देखने को मिली। इसी के साथ-साथ अगर हम मध्य भारत की बात करें, तो वहाँ पर भी ख़ास तौर से उत्तरी मध्य प्रदेश में दोनों ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्के स्तर की वर्षा दर्ज की गई। जहाँ तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत यानी कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया का सवाल है, तो वहाँ पर भी तमिलनाडु, केरला और उससे सटे हुए कर्नाटक में भी हल्के स्तर की वर्षा दर्ज की गई। जहाँ तक हमारे द्वीप समूह की बात करें तो पुडुचेरी में भी हल्के स्तर की वर्षा 1-2 स्थानों पर देखने को मिली। इसके अलावा निकोबार में भी 1-2 बार सप्ताह में बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा देखने को मिली। तो ये वर्षा की स्थिति है। अगर हम तापमान की बात करें तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि भारी वर्षा, भारी हिमपात जो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हमने मेंशन किया है। अगर हम कोल्ड वेव की बात करें तो कोल्ड वेव जो है, जिसको शीतलहर भी सामान्य भाषा बोलचाल में बोला जाता है, तो 19 जनवरी को इक्का-दुक्का स्थानों पर जो दक्षिणी हरियाणा है वहाँ पर, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ-साथ बिहार में भी 1-2 स्थानों पर कोल्ड वेव यानी शीतलहर की स्थितियाँ देखने को मिली। उसके बाद जो है कोल्ड वेव की स्थितियाँ हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि 2 पश्चिमी विक्षोभ थे और वो ज़्यादातर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आस-पास वो परसिस्ट करते रहे। उसकी वजह से जो हमारी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, जिनकी वजह से कोल्ड वेव होने की संभावना मैदानी इलाकों में रहती है, वो नहीं बन पाई। उसकी वजह से जो निम्न तापमान है, बहुत ज़्यादा स्तर तक नहीं गिर पाया और उसकी वजह से कोल्ड वेव की स्थितियाँ सिर्फ़ 19 तारीख को ही देखने को मिली। हालाँकि अगर कोल्ड वेव के अगर हम घने कोहरे की बात करें, तो सप्ताह में कुछ-कुछ जगहों पर घना कोहरा देखने को मिला है। अगर 19 जनवरी की हम बात करें, तो 19 जनवरी को जो है जम्मू-कश्मीर में 1-2 स्थान पे, ख़ास तौर से बनिहाल और उसके आस-पास घना कोहरा देखने को मिला। इसके अलावा बिहार में भी 1-2 स्थानों पर घना कोहरा सुबह के टाइम पे देखने को मिला 19 जनवरी को। अगर हम 20 जनवरी की बात करें तो आसाम, मेघालय में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिला, ख़ास तौर से कैलाशर आदि जगह पर। अगर 21 जनवरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय और पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। अगर हम 22 जनवरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में, इसके अलावा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के साथ-साथ गंगेटिक पश्चिम बंगाल में भी 1-2 स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिला। अगर हम 23 जनवरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान में भी 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। अगर 24 जनवरी की बात करें तो राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और गंगेटिक पश्चिम बंगाल में भी 1-2 स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिला। अगर हम 25 जनवरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा की स्थितियाँ बनी रहीं। अगर हम हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर माने अधिकतम में भी अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस जो है देखने को मिला मैंगलोर में, तटीय कर्नाटक में 22 जनवरी को। और अगर हम निम्न तापमान की सबसे निचले निम्न तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है
नावगांव पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 जनवरी को। तो ये हमारे पिछले सप्ताह का मौसम का सारांश है। आइए अब हम बात कर लेते हैं जो वर्षा की सीजन और साप्ताहिक जो वर्षा होती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम पिछले वीक की बात करें तो 7 परसेंटेज वाइज जो है 7% ज़्यादा रहा है सामान्य वर्षा से भारत का ओवरऑल वर्षा। और अगर हम सीजन की बात करें तो माइनस का 45% है जो कि डिफिशिएंट कैटेगरी में आता है। अगर हम पिछले सप्ताह सब डिवीजन वाइज बात करें तो लार्ज एक्सिस से लेकर के एक्सिस रेनफॉल जो है 7 से 8 स्टेशन में देखने को मिली, जिनमें खास तौर से आपके जो हिमालयी क्षेत्र हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। तो ये हमारी वर्षा का सारांश है पिछले सप्ताह का और पूरे सीजन का। अगर हम आने वाले 2 सप्ताहों का पूर्वानुमान की बात करें तो सबसे पहले हम 26 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2023 के निम्न तापमान की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आप इस मैप से भी देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर जो है 6 से लेकर के 10 डिग्री के बीच में खासतौर से जो उत्तर पश्चिम भारत है और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत है वहाँ पर रहने की संभावना है। इसीलिए हमने समरी में लिखा है कि अगर अभी आज की बात करें तो टेम्परेचर जो है 6 से 10 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादातर हिस्सों में राजस्थान, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ-साथ कुछ हिस्से हरियाणा और गुजरात में देखने को मिले। और अगर हम आगे की फ़ॉरकास्ट की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है निम्न तापमान गिरने की संभावना है उत्तर-पश्चिम भारत में 28 तारीख तक। उसके बाद उनमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है उसके बाद 2 दिनों में, और उसके बाद उनमें कोई ख़ास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस निम्न तापमान गिरने की संभावना है 28 तारीख तक। उसके बाद उनमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना उनके बाद 2 दिन, उसके बाद उनमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो कोल्ड वेव कंडीशंस आप देख सकते हैं कि इक्का-दुक्का जो जगहों पर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ-साथ सौराष्ट्र कच्छ में भी कल जो है 1-2 स्थानों पर शीतलहर दर्ज की जाने की संभावना है। अगर घने कोहरे की बात करें तो घने से घना कोहरा 1-2 स्थानों पर सुबह के शाम टाइम में और रात में देखने को मिल सकता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। इसी के साथ-साथ घना कोहरा 1-2 स्थानों पर हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आने वाले 2 दिनों में देखने को मिलने की संभावना है। अगर हम वीक 2 की निम्न तापमान की दर्ज होने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर जो है सामान्य से सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर दिनों में। और इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य, पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत की तो वहाँ सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। जहाँ तक शीतलहर की बात है दूसरे सप्ताह में तो कोई ख़ास शीतलहर चलने की संभावना भारत के किसी भी हिस्से में नहीं दिखाई देती है। आइए हम बात कर लेते हैं वर्षा की। तो जैसा कि हमने अभी बताया है कि जो हमारा पश्चिम विक्षोभ है वो अभी भी 70 डिग्री पूरब के आसपास जो है और 30 डिग्री उत्तर के आसपास अभी भी बना हुआ है ट्रफ लाइन के रूप में। हालाँकि उसका प्रभाव धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम अगले पश्चिम विक्षोभ की बात करें तो 28 जनवरी से एक नया पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना है, उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके प्रभाव में 29 और 30 तारीख को जो पश्चिम वाले बेल्ट है वहाँ पर और इसके अलावा उससे जो सटे हुए मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 29 और 30 जनवरी को स्कैटर से फैली वाइड स्प्रेड की वर्षा हल्की वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। अगर भारी वर्षा, भारी हिमपात की बात करें तो पश्चिम हिमालय रीजन में 29 और 30 जनवरी को फिर से 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा या भारी हिमपात होने की संभावना है। जहाँ तक हेल स्टॉर्म का सवाल है तो हिमाचल प्रदेश में 29 तारीख को, उत्तराखंड में 29 और 30 तारीख को, पूर्वी राजस्थान में 28 और 29 तारीख को और पश्चिमी राजस्थान में 29 जनवरी को 1-2 स्थानों पर हेल स्टॉर्म जिसको हम लोग लोकल जो भाषा है उसमें हम लोग इसको थंडरस्टॉर्म के साथ-साथ ओले गिरना, ओलावृष्टि भी बोलते हैं, वो ओलावृष्टि होने की संभावना है जैसे कि हमने तिथियाँ बताई हैं। और इसके बाद एक और अगला पश्चिम विक्षोभ जो है पश्चिम वाले रीजन को प्रभावित कर सकता है 1 फरवरी से। तो ये आपके पहले वीक के 2 मुख्य सिस्टम हैं जो हमने लिखे हैं। इसके अलावा अगर हम आज देखें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन और भी बना हुआ है पूर्वी जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उसके सटा हुआ जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी वहाँ पर निचले स्तर में, और इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया भी बनने की संभावना है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ पूर्वी इक्वेटोरियल इंडियन ओशन उसके आसपास 27 जनवरी को के आसपास, और इसके अलावा वो धीरे-धीरे
पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर सकता है आने वाले उसके बाद 3 दिनों में। और इसके अलावा अगर बाकी हिस्से की बात करें भारत के, तो हल्के स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सेकेंड हाफ जो है वीक का उसमें। और इसके अलावा हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा स्कैटर्ड जगहों पर अंडमान निकोबार में सप्ताह में देखने को मिल सकती है। और जो एक्सट्रीम जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है, खासतौर से तमिलनाडु केरला, वहाँ पर वीक के अंतिम हिस्से में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, तो कोई खास पश्चिम विक्षोभ इंटेंस पश्चिम विक्षोभ प्रभावित नहीं करते हुए दिखाई देता है उत्तर पश्चिम भारत को। हालांकि जो ईस्टर्ली वेव हैं उनके प्रभाव में हल्के से हल्के स्तर की वर्षाएं एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है दक्षिण पूर्वी भारत में। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में दूसरे वीक में। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो वर्षा की स्थितियाँ जो हैं गतिविधियाँ हैं वो सामान्य से अधिक रहने की संभावना है दक्षिण पूर्वी भारत में। और जबकि बाकी हिस्से में सामान्य से कम स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर चित्र में भी प्रदर्शित किया है। तो आज के लिए हमने जानकारी साझा की है और अगले हफ्ता हम फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारी वेबसाइट खासतौर से मौसम.imd.gov.in के साथ साथ हमारे जो क्षेत्रीय और राज्य स्तर के जो पूर्वानुमान केंद्र उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पेज को भी आप हमारे विजिट कर सकते हैं और हमारे विभिन्न ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम दैनिक मौसम मौसम पर चर्चा के लिए हाजिर होंगे और सप्ताह के अंत में हम साप्ताहिक परिचर्चा के लिए भी हाजिर होंगे। आप हमारा दैनिक मौसम परिचर्चा देखते रहिए और हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहिए। धन्यवाद।